पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, अपने वर्कर्स को बुलाया है, अपने सरपंचेस को बुलाया है, इस कॉन्फ्रेंस का एक विशेष महत्व है। मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और समस्त पार्टी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने पिछले 40 साल से लड़ रहे थे वो आज पाए तकमील तक पहुँची है और हमारा जो सबसे पुराना सपना था वो आज साकार होने जा रहा है। क्योंकि जो लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने शुरू की थी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए, उसको जो यहाँ पर कमीशन बिठाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसने उसको मान्यता दे दी है और ट्राइबल मिनिस्ट्री ने भी इसको मान्यता दे दी है। और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि विंटर सेशन में इसका ऑर्डर भी हो जाएगा और ये हमारे लिए, पूरे पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है, गरिमा की बात है। और इसके लिए मैं अपने समस्त पार्टी की जनता को, अपने पार्टी भाइयों को अपनी तरफ से, अपने वर्करों की तरफ से, अपने सभी सरपंचों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो यहाँ कमीशन बिठाया गया था हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा, जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुना, हमारी तकलीफ़ों को समझा। जब हम उसके पास गए थे, मैं था, मेरे साथ जगमत जी थे, मास्टर देसराज जी थे, पूरी फाइल उनके समक्ष हमने पेश की। उनने बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो तकलीफ़ें थी हमने उनके सामने उजागर की, जो समस्याएं हमारे पार्टी में थी हमने उनके सामने उजागर की और जो हमारी डिमांड थी हमने उनके सामने रखी और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और मैं उनका अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उसके बाद अमित शाह जी का और अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मायनात सपूत माननीय सुनील शर्मा जी। क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपको कृष्ण जैसा एक कुशल सारथी होना चाहिए और वही सारथी हमारा जो था माननीय सुनील शर्मा जी थे, जिन्होंने हमारे इस लड़ाई के रथ को एक सही दिशा में लिया और आज परिणाम स्वरूप आज जो हमारी लड़ाई है उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि आज यहाँ से भी कमीशन ने इसको पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष भेजा और ट्राइबल मिनिस्टर ने भी इसको अधिकृत कर दिया है। और ये हमारी आज की लड़ाई नहीं है, हम तो आज सिर्फ एक माध्यम बने हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से 40 वर्ष पूर्व ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने छेड़ी थी, फसल उन्होंने बोई थी, काटने हम आए हैं। उनमें से मैं मिसाल दूंगा हमारे माननीय श्री जियालाल परिहार जी, जो एक रिटायर्ड KS ऑफिसर हैं और वर्तमान में सरपंच भी हैं। इनको बहुत अनुभव है, इनने भी जगह जगह पर इस लड़ाई को लड़ा है, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और हमारी भाजपा का कैडर जो यहाँ पर था, ख्वाह वो वर्तमान में हो हमारे तीनों मंडल प्रधान, ख्वाह वो भरत जी हों, विजय जी हों, ओमनाथ जी हों, और इससे पूर्व हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता थे जो सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहे, राष्ट्रवादी समाज था यहाँ पार्टी का। और हमारी ये जेन्युइन डिमांड थी, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो पार्टी क्षेत्र था ये हिमाचल के साथ लगता था। हम हिमाचल राजा का हिस्सा थे। खाली पार्टी नहीं, उसमें पांगी भी आता है, उसमें आपका जस्कार भी आता है। लेकिन 1836 में जनरल जोरावर सिंह जी ने हमारे पार्टी क्षेत्र को जो है वो जीत लिया था और जम्मू कश्मीर के साथ मिला दिया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1975 में पांगी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया, 1990 में जस्कार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया। और अभी आप देख लें, आप भी पार्टी के हैं, हमने बुजुर्गों से सुना है कि हमारा कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, नोमैडिक प्रैक्टिसेस सब इन दोनों एरियाज़ के साथ मिलती है। आज भी हमारे लोग 6-6 महीने गर्मियों में ऊपर धारों पे अपने माल मवेशियों को लेकर जाते हैं। हमारी स्थिति ये है कि आज हम एक ही कोठी में, जो हमारी कोठरी होती है जिसमें हम रिहाइश करते हैं, उसी में माल भी होता है, हमारे डंगर भी होते हैं, भेड़ बकरी भी होती है, उसी में अनाज भी होता है, उसी में हम भी रिहाइश करते हैं। तो ऐसी हमारी कंडीशन है। आपको एक जानकारी के लिए और एक जानकारी और साझा करना चाहूँगा कि जब हमारे चरवाहे, हमारे पुहाल जिनको हम कहते हैं, वो धारों पर जाते हैं, इसी संदर्भ में मिलिटेंसी के दौरान
आपको याद होगा सजाल में मिलिटेंटों ने जघन्य एक कार्य किया था, हमारे 7 चरवाहों को वहाँ पर मार दिया गया था। उसके बाद 2001 में शरोट कांड हुआ था जिसमें 13 चरवाहों को मार दिया गया था। तो ऐसी हमारी जो लाइफ है, जो काफ़ी हार्ड लाइफ है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, मैं अपने तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और ख़ास करके जब हमारा एक डेलीगेशन, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन 2017 में दिल्ली गया था, तब हम राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे और स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी से भी मिले थे। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि हम बॉर्डर को जो है उनका हक देंगे। मैं अपने दिल की गहराइयों से माननीय राजनाथ सिंह जी का, स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी का अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को बुलंद किया और आज बॉर्डर का एक एक सपूत, बॉर्डर की भोली भाली जनता, ख्वाह बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, वो सदैव सदैव के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऋणी रहेंगे। ये जो आशीर्वाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिला है, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का कृतज्ञ रहेंगी, जिनका नारा था, सबका नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस नारे को उन्होंने परिभाषित किया है, उन्होंने साकार किया है कि वाकई अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में अपनी ख्याति का डंका बजाया है, और आज उनकी ख्याति जो है पूरे देश, उनकी वजह से वो हमारा जो राष्ट्र भारत है, इंडिया है, वो पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है और आज भारत की विजय पताका संपूर्ण विश्व में फहरा रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करूंगा और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष हैं माननीय रविंदर रैना जी, जो एक मजबूत सिपाही की तरह हमारे साथ खड़े रहे, शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे और हमेशा अग्रसर रहे इस लड़ाई में हमारे साथ। मैं उनका भी अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने सरपंचेस हैं हमारे, जिन्होंने टाइम टाइम पे इस आवाज़ को बुलंद किया, इस लड़ाई में शाना बशाना एकजुट होकर साथ रहे। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा ये जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो हमको मिलने जा रहा है, ये विशेष धर्म या जाति के लोगों के लिए नहीं है। बॉर्डर में जितने भी विशेष धर्म संप्रदाय हैं उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो असिस्टेंस मिलता है लोगों को, वो स्पेशल पैकेज हमारे इस एरिया को मिलेगा। और विशेष जानकारी जो हमारी लेबर क्लास है, जो मनरेगा में काम करती है, जैसे आज आम दिहाड़ी वो 200 कुछ रुपए लेते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके लिए महत्वपूर्ण खबर यह है कि मनरेगा में भी जो दिहाड़ीदार हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उनकी भी दिहाड़ी जो है वो बढ़ जाएगी और उसका वो भली भांति लाभ लेंगे। इस लड़ाई में संपूर्ण बॉर्डर के हमारे पूर्वज थे, उनने लड़ाई लड़ी, हमारे सरपंच थे उनने लड़ाई लड़ी, हमारे जो कार्यकर्ता थे, तीनों मंडल प्रधान थे, ख्वाह वो युवा मोर्चा हो या तीनों मंडलों के जो सीनियर पदाधिकारी हैं, और हमारे डीडीसी साहब माननीय श्री हरिकृष्ण जी, जो एक मजबूत सिपाही की तरह हमेशा खड़े रहे, और हमारे प्रभारी माननीय श्री जानकीनाथ मनहास जी, जो हमारे काफ़ी सीनियर वर्कर है, हमेशा पार्टी के साथ शाना बशाना खड़े रहे। और इस लड़ाई में मैं कहूँगा, जिनका नाम मैं अभी यहाँ भूल गया हूँ, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, माननीय सुनील शर्मा जी का, रविंदर रैना जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि ये लड़ाई, जैसे मैंने कहा कि हम पिछले 40 साल से लड़ रहे थे, ये हमारा हक था, लेकिन तब जो सरकारें थी वो इस इलाके की तरफ गौर नहीं करती थी, हमको हमेशा दबाया गया। मैं कहता हूँ ये परमात्मा का आशीर्वाद है और हमारे सभी जो बॉर्डरवासी हैं उनके पुनर्जन्म की जो अच्छे कर्म किए थे,
आज जो आशीर्वाद हमको मिला है, इसके लिए आप सभी का और धन्यवाद। और अपना जो केंद्रीय नेतृत्व है उन सभी का धन्यवाद, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा जी और माननीय सुनील शर्मा जी, क्योंकि वाहिद एक ऐसे सपूत थे जो 2014 में MLA बने, जिसको भारी मतों से किश्तवाड़ की जनता ने जिताया और हमेशा उन्होंने विशेषकर पाडर की हमेशा सुध ली और हमारी भोली भाली जनता की सुध ली। वो इस पूरे इलाके को जानते हैं। वो शाना बशाना एक मजबूत सिपाही की तरह, सारथी की तरह हमारे साथ खड़े रहे और इस लड़ाई में हमेशा अग्रसर रहे। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा सुनील जी का, जिन्होंने आज जो हमारा बुजुर्गों का सपना था, पूरे पाडर का सपना था, उनके अथक प्रयासों से, भागीरथी प्रयासों से ये कार्य जो है ये सफल हो पाया। और मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि पाडर का समाज, ख्वाह वो किसी मजहब, मिलत, कास्ट से हो, वो सदैव सदैव के भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और सुनील जी का हमेशा ऋणी रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। से एक मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की घोषणा होगी केंद्रीय सरकार द्वारा, उस दिन पूरे पाडर में दिवाली सा उत्सव होगा। हर घर में दीप जलेंगे और एक भव्य रैली का आयोजन होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो थी ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी और उसका फल आज मिला है पूरे पाडर वासियों को। और मेरी पूरे पाडर की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यह बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको केंद्र सरकार के द्वारा, परमात्मा के द्वारा मिला है। हम उसको, इन क्षणों को ऐसे ही जिएं, ऐसे ही सेलिब्रेट करें जैसे हम राम भगवान के आगमन पर, दिवाली पर हम उत्सव मनाते हैं या ईद मनाते हैं। हम उसी तरीके से ये जो सौगात हमको मिली है, हम उसी तरीके से जब इसकी घोषणा होगी उसी तरीके से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन गुलाबगढ़ में होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आएंगे और एक भव्य रैली का आयोजन होगा और उसके लिए आप आज ही से तैयारियां शुरू कर दें। जय हिंद, जय भारत।